दुनिया में इस वक्त दो कंपनियां हैं जो बहुत ही कम समय में बिलियन डॉलर का बिजनेस करने लगी है। यह दो कंपनियां हैं एयरबीएनबी और उबर। इन दो कंपनियों को यूनिकॉर्न भी कहा जाता है क्योंकि एक स्टार्टअप होने के बाद भी यह बिलियन डॉलर में पहुंचकर बड़ी कंपनियों से प्रतियोगिता करने लगी। इन दोनों कंपनियों की खास बात यह है कि दुनिया भर में फैले होने के बावजूद भी इनके पास खुद का कोई एसेट नहीं है। एयरबीएनबी देखने में दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास भाड़े पर देने के लिए खुद का एक भी कमरा नहीं है। ठीक उसी तरह उबर देखने में दुनिया की सबसे बड़ी कार सर्विस कंपनी लगती है, लेकिन उसके पास खुद की एक भी टैक्सी या गाड़ी नहीं है। यह दोनों कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी जल्द ही दुनिया भर में फैल गई। साल 2016 में एयरबीएनबी की कीमत $30 मिलियन थी और उबर की कीमत $68 बिलियन थी। एयरबीएन को इतनी तेजी से बढ़ने के लिए पैसा सिकोया कैपिटल नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म ने दिया था। सिकोया ने गूगल और व्हाट्सएप में भी पैसे लगाए हैं, लेकिन एयरबीएनबी से जो फायदा उसे मिल रहा है उसके सामने गूगल और व्हाट्सएप से मिलने वाले फायदे कुछ भी नहीं है। एयरबीएनबी और उबर की कामयाबी ने दुनिया के बिजनेस करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। चाइना में कामयाबी ना हासिल कर पाने पर भी उबर ने बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसे बढ़ने में मदद मिली। हम सभी के पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि हमें किसी अजनबी के साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन उबर से सालों से चली आ रही इस सलाह को खत्म कर दिया। इसकी शुरुआत सैन फ्रांसिस्को में क्लानिक नाम के एक व्यक्ति ने एक कार सर्विस की तरह की थी। वहां पर उस समय कार बहुत कम चलती थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए उबर ने काम पर जाने वाले जवान लोगों के लिए यह कार सर्विस चालू की। लोगों को उनकी यह सर्विस काफी पसंद आई क्योंकि उन्हें अब घंटों सड़क पर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार नहीं करना पड़ता था। लेकिन अभी यह कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं रही। धीरे धीरे नकल करने वाले लोग भी मार्केट में उतर आए। इनमें से एक कंपनी थी लिफ्ट। उबर को लिफ्ट के आ जाने से खतरा महसूस हुआ और उसने तेजी से फैलकर मार्केट पर कब्जा करने का प्लान बताया। उबर एक ऐप बहुत अच्छा था और उस वक्त उसके पास बहुत से ग्राहक थे। इस वजह से वो बहुत ही तेजी से एक्सपांड कर पाई। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, उसने यूरोप में भी अपना अच्छा कब्जा जमाया। लेकिन चाइना में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चाइना में उबर एक बार के लिए कामयाब हो गई थी, लेकिन बाद में एक चाइनीज कंपनी दीदी चुंगसिंग उभर कर आ गई। यह कंपनी भी उबर की तरह ही लोगों को कार सर्विस दे रही थी और ये अचानक से 400 शहर में फैल गई, जबकि उबर अब तक सिर्फ 100 शहर तक ही सीमित थी। क्लानिक को लग गया कि यहाँ पर वे कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए क्लानिक ने अपने सारे ऑपरेशंस को दीदी चुंगसिंग को बेच दिया। इसके बदले में उन्हें दीदी चुंगसिंग में 17% का शेयर मिल गया। इसी 17% के शेयर से उन्होंने अरबों डॉलर कमाए और टेक कंपनियों के शहर में बहुत सारा नाम भी कमाया। इसके अलावा इससे मिलने वाले पैसे से उबर ने खुद को और ज्यादा एक्सपेंड किया। एयरबीएनबी ने बहुत नीचे से शुरुआत की, लेकिन आज वो सबसे ऊपर है। अजनबी की गाड़ी में बैठना तो एक बार के लिए ठीक भी था, लेकिन किसी अजनबी के घर में रात बिताना यह तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। लेकिन एयरबीएनबी ने इस सलाह को भी खत्म कर दिया। एयरबीएनबी की शुरुआत तब हुई थी जब इसके फाउंडर ब्रायन चेस्की एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके पास होटल में कमरा बुक करने के भी, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए और उसके घर में सोफे पर सोकर रात बिताई। यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दुनिया भर में बहुत से लोग हैं जिनके घर में एक या उससे ज्यादा कमरा खाली रहता है। अगर कोई इसी तरह से उस कमरे को भाड़े पर दे दे तो टूरिस्ट को सस्ते में कमरे मिल जाएंगे और घर के मालिक को किराया भी। अगर हम किसी तरह से इन दोनों को जोड़ दे तो हम काफी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जब टूरिस्ट किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वे वहाँ के कल्चर को समझ नहीं पाते। अगर वे वहाँ पर रहने वाले लोगों के घर में रहेंगे तो वे उस देश के लोगों के साथ मिलजुल पाएंगे और उनके यहाँ के कल्चर को भी समझ पाएंगे। इसी तरह से एयरबीएनबी ने अपना स्लोगन निकाला, जहाँ भी जाइए घर जैसा महसूस कीजिए। समय के साथ एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में बदल गई। साल 2016 के अगस्त महीने में दुनिया भर में लगभग 18 लोग थे जो एयरबीएनबी के कमरों में रह रहे थे। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी मैरियट होटल ग्रुप के पास भी इतने लोगों की जगह नहीं थी। एयरबीएनबी ने भी बहुत से रिकॉर्ड और नियम तोड़े। बहुत से लोग इस ओर से इस आइडिया को ट्राई नहीं कर रहे थे कि कोई भी किसी अजनबी के घर में आने नहीं देगा। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स का मानना था कि उनका यह आइडिया काम नहीं करेगा, लेकिन एयरबीएनबी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। एक कंपनी को कामयाब होने के बाद भी अपने मकसद को नहीं छोड़ना
करना चाहिए। कहते हैं कि एक आदमी के चरित्र की परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ ना हो, उसके चरित्र की परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। जब कंपनियां शुरू होती है तब उनके फाउंडर्स दुनिया बदलने का ख्वाब लेकर मार्केट में उतरते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे कामयाब होते हैं वे पैसा और पावर के पीछे भागने लगते हैं और अपने मकसद से भटक जाते हैं। शुरुआती दिनों में एयरबीएनबी का सामना मंडे ब्रदर्स से हुआ था, जो कि ओरिजिनल कंपनियों के ऐप की नकल करते थे और फिर मार्केट में जाकर उनसे ही प्रतियोगिता करने लगते थे। लेकिन एयरबीएनबी उनके झांसे में नहीं फंसा। उसने अपने ऐप को लाजवाब बनाने की पूरी कोशिश की, जिससे असली नकल कर पाना नामुमकिन हो गया और सैम वर्स का नकली ऐप विंडो उसके सामने टिक नहीं पाया। उसके अलावा एयरबीएनबी ने अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल भी दे दिया। वे हर किसी से सलाह लेते थे और अपने हर कर्मचारी को महत्व देते थे, लेकिन एयरबीएनबी को अभी भी सैम वर्स से खतरा हो सकता था, इसलिए उन्हें यह सारे काम करते रहने चाहिए। दूसरी तरफ उबर अपने ड्राइवरों से अच्छे से बर्ताव नहीं करता है। वो उन्हें यूनियन बनाने नहीं देता है या फिर अच्छे माहौल में काम करने की सुविधा नहीं देता है। इससे यह साफ देखने को मिलता है कि उबर अपने मकसद से भटक रहा है। इन दोनों कंपनियों के हाथ में आज जितनी ताकत है, इससे ये आने वाली पीढ़ियों के बिजनेस करने के और सोचने के तरीकों को बदल रख सकती है, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। अगर वे भी पैसे और पावर की दौड़ में शामिल हो जाएंगे तो भविष्य का सुनहरा हो पाना मुश्किल है। हमें अब तक यह नहीं पता है क्लानिक और ब्रायन आने वाले वक्त में क्या करेंगे। बस उम्मीद की जा सकती है कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करें। अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो एयरबीएनबी और उबर दोनों ही कंपनियों ने टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। खुद के एसेट्स ना रख कर भी उन्होंने दुनिया भर के लोगों के एसेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या वे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है।